हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे, प्रैक्टिस से करके चीज़ें को एनालाइज कर रहे होंगे और उन्हें सीख रहे होंगे, ताकि आगे आकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप धीरे धीरे अपने दम पे खुद से प्रॉफिटेबल बन पाएँ। किसी के सिग्नल के थ्रू ना बन पाएँ, किसी के टिप्स ट्रिक के थ्रू ना बन पाएँ, अपने थ्रू बने प्रॉफिटेबल अगर बने तो। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। दूसरी बात गाइज, मैं बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज़ मैं रन कर रहा हूँ 10-12 दिन की जो ये सीरीज़ होगी, जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके रिलेटेड जितने वीडियोस आएंगे सब इसी सीरीज़ के वीडियोस हैं। और इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत सरप्राइजिंग बताऊंगा इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में। तो उसका वेट करें, अंत तक सीरीज़ की सारी वीडियोस देखते रहें। आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको सुन के सरप्राइजिंग लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलो गाइज, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। आज मैंने प्रमोशन की एक वीडियो डाली है गाइज। आज मैंने एक ऐप का प्रमोशन किया है। ठीक है, तो जो मैं ऐप के प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, कोई कंपनी अगर ऐप का प्रमोशन करती है तो वो हमें पैसा देती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो हमें पैसा देती है। लेकिन उस ऐप में हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो हम प्रमोट कर देंगे। भाई, हर कोई बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो यहाँ पे बिना पैसे के आया हो। कोई अगर बिना पैसे वाला हो तो मेरे पास आ जाना, ज़रा मुझे बताना कितने तुम भला करने वाले हो। तो भाई, पैसे के लिए हर कोई काम कर रहा है। ट्रेडिंग में जो आप आ रहे हो, यह भी पैसे के लिए आ रहे हो। जॉब कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो। किसी की हेल्प भी करते हो ना, तो आप उसमें भी पैसे के लिए करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मुझे कोई पेमेंट नहीं दे रहे हो, मैं आपसे पेमेंट एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ। भाई, लाइव प्रमोशन आ रहा है, मैंने किसी ऐप का प्रमोशन किया, आप उसको देखिए, समझिए। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप, मैं कह रहा हूँ, महीने का $5 भी निकालते हो, 300, 400, 450, जो भी रुपया होता है, अगर आप महीने का निकालते हो, उसमें आपका अगर एक पैसा नहीं लग रहा, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत अपने पास रखे मेरे दोस्तों, मेरा उनसे भी कोई बैर नहीं है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी लॉस किया था। लॉस करते करते अपना पुराना लॉस रिकवर कर लिया था, और जो हमारा $49 पहुंच चुका था परसों, मतलब प्रीवियस वीडियो में, उसे हमने रिकवर करके 65 तक लेके आया था। और हमें लग रहा था कि हमारे मार्केट फेवर में नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हो गया था, तो हमने 65 पे ही क्लोज कर दिया था। आज देखते हैं क्या होता है गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी इस मार्केट कंडीशन का। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी यहाँ स्ट्रैटेजी मेरी बनने वाली है 3+1 की। ठीक है, चलो अब क्या करना है। अब मैं दूसरी मार्केट चूज़ करता हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ और मार्केट देख लेता हूँ। स्टार्टिंग में जिनका मुझे रिटर्न अच्छा आ रहा है, उन सभी मार्केट्स को मैं लगभग 5-6 मार्केट्स को मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ। चलो, चौथी ये आ गई, और यूएसडी बीडीटी, यूएसडी पैरल बीडीटी भी आ गई, और यूएसडी, और एक और मैं करना चाहूँगा यूएसडी आईडीआर। मैंने 4 कर लिए। अभी देख रहा था मेरी कहीं पे स्ट्रेटजी बन रही थी, तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। देखो, मैं अभी, एक सब्सक्राइबर है मेरा, तो यशवा तारीख करके एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे कल टेलीग्राम पे बोला था कि भाई आप एक बहुत कॉमन और एक बार बार रिपीटेड एक मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो ये जब बात मैंने उसकी सुनी, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वाकई में उसने वो चीज़ को आइडेंटिफाई किया। मेरी जो वीडियोस बन रही हैं ना, जो वीडियोस भी मैं आपको दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ या भविष्य में कभी भी दूंगा, मेरा मोटिव पैसे के लिए नहीं होगा कि आप इससे इतना पैसा कमाओ। मेरा मोटिव ये नहीं होगा कि आपको इतना अमाउंट बढ़ाना है। मेरा मोटिव सिर्फ वो आपकी इच्छा है, आप कितना बढ़ाते हो, नहीं बढ़ाते हो, लॉस करते हो, प्रॉफिट करते हो, ये सब आपकी इच्छा है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्किल है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना होता है कि मैं वो प्रोसेस के बारे में बात करने आता हूँ। प्रोसेस को अगर समझ जाओगे, लॉस प्रॉफिट अपने हिसाब से मेंटेन कर लोगे, मैनेज कर लोगे। तो मैं प्रॉफिट की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रोसेस की बात करता हूँ। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। हालांकि यहाँ पे आपके सामने लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, स्ट्रेटेजी पे भी हम काम कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ाने भी आ रहे हैं, घटाने भी आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर भाड़ में जाने दो, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो, तो सबसे मेन चीज़ है जिसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, वो है प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस आप समझने लग गए और अच्छे से समझने आने लग गए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग गई, तो आगे चल के लॉस प्रॉफिट अपने हिसाब से आप मैनेज करने लग जाओगे। ठीक है गाइस, तो जो समझ पा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया लोग हैं, और आगे चल के बिल्कुल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना बेनिफिट करेंगे। और जो नहीं समझ पा रहे हैं भाई, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ यार, वो अब खुद ही समझदार हैं यार, मैं क्या बोलूँ उनको, मेरे भाइयों को। मैं तो चाहता हूँ कि उनका ही भला हो, लेकिन अब वो अपने ऊपर भला कोई किसी का नहीं कर सकता इस दुनिया में। भला सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो आप खुद हैं।
अपना भला अपने आप कर सकते हैं। और अपना भला अपने आप कैसे करते हैं? सोच कर करते हैं। एक ट्रेड मैंने $1 की ली है यहाँ पे, ये मैंने कंटिन्यूएशन की ट्रेड ली है, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने लगभग डॉट पे ही एंट्री ली है। एंट्री बिल्कुल परफेक्ट मिली है अगर मैं देखूं तो, सुपर एंट्री नहीं है, परफेक्ट एंट्री है ये। देख लेते हैं जो भी होता है लॉस प्रॉफिट, बाकी मैं देख लेता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी कहीं पे परफॉर्म हो रही है या नहीं। यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे नहीं हुई है, बनी ही नहीं है। और देखते हैं यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही। हाँ, तो मैं बता रहा था, एक मेरे ये सब्सक्राइबर ने बताया था कि भैया आप जो एंट्रीज बीच में ले लेते हो सबसे बड़ी मिस्टेक करें, उसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी ट्रेड लॉस होती हैं, इसकी वजह से आपका लॉस का रेशियो बढ़ रहा है। और ये बात उसने बिल्कुल ठीक बोली थी, उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, ये तो मुझे भी पता है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, जब मैं गलती करता हूँ उस टाइम पे मुझे गलती का नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन जब हम गलती कर देते हैं उसको हम वापस से देखते हैं कि हमारी आखिर गलती क्या हुई थी, चलो गाइस ये ट्रेड विन हो गई, तो हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। ठीक है गाइस, तो उस बंदे ने जो मुझे बोला वो उसने सही बात बोला। मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही थी कि मैं गलती यही कर रहा हूँ कि मैं बीच में एंट्रीज ले रहा हूँ, जो आप लोगों को बीच में एंट्रीज नहीं लेनी है। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और मेरी तरफ से शाउट आउट है उस बंदे के लिए जिस बंदे ने इतना ऑब्जर्व किया। हालांकि उसका कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं है इसको मुझे बताने में, पर उसकी ये बात सुन करके मुझे उस पर गट फीलिंग आई कि चलो यार बंदा एटलीस्ट कुछ तो समझ ही रहा है, कुछ तो ऑब्जर्व कर ही रहा है, दूसरों की गलतियों से सीख रहा है ना। आप दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियां करने का टाइम नहीं है भाई। दूसरों की गलतियां देखो, उनसे सीखो, अपनी गलती मत करो। ठीक है गाइस, तो अभी फ़िलहाल में मेरी स्ट्रेटजी यहाँ बन रही है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एंट्री अच्छी मिल जाए, थोड़ा सा एंट्री अच्छी मिल जाए, थोड़ा सा नीचे लूँगा। जब तक मेरी एक और बन रही थी, फिलहाल मैं इसी में एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। एक एंट्री ली है फिलहाल मैंने, मेरी यहाँ पे कहीं पे और भी स्ट्रेटेजी बन रही थी, अभी मैंने देखा था यहाँ बन रही है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, ठीक है। और एक ट्रेड मैंने USD IDR में लिया है, और JPY में एक ट्रेड में और ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ? मैंने डॉट पे एंट्री थी, कैंडल काफ़ी नीचे तक मूव कर रही है, तो मैंने एक ट्रेड इसलिए यहाँ पे ले लिया है। टोटल $3 का इन्वेस्टमेंट किया है, $2 का इन्वेस्टमेंट और JPY में किया, $1 का इन्वेस्टमेंट किया USD IDR में। लॉस प्रॉफिट बाहर में जाने दो, सारे लॉस हो जाने दो, सारा प्रॉफिट हो जाने दो, उस पर ध्यान मत दो। ये ध्यान दो गलती क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है और अच्छा क्या हो रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उस चीज़ पे काम करो, तभी पैसा बनेगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों। तो अभी ये मैं देख पा रहा हूँ, एक ट्रेड लूज हो जाएगी, एक विन हो जाएगी इसमें, तो मेरा लगभग लॉस प्रॉफिट बराबर रहेगा इसमें। और यहाँ पे पता लग जाएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरा लॉस हो गया, यहाँ मेरा लॉस हो गया, तो मैंने एक एंट्री ले ली है। ओहो, मैंने एक एंट्री यहाँ ली थी, चलो मेरी एंट्री बिल्कुल सही मिली है, बेशक फ्लक्चुएशन कितनी भी तगड़ी हो, एंट्री मेरे को जहाँ मेरे को लेनी थी वहीं मिली है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी मुझे एक मार्टिंगल का ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अभी एंट्री सही नहीं मिल रही है, तो मैं एंट्री का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर नीचे कहीं आएगी तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। अभी 7 सेकंड बचे हैं, यहाँ पे देखते हैं 7 सेकंड के हिसाब से यहाँ कुछ है नहीं है। चलो कोई इशू नहीं है, मैंने एक ही एंट्री ली है, मैं एक ही में खुश हूँ। ज़्यादा मैं अगर मान के चलो यहाँ पे 2 एंट्रीज लूँ, हो सकता है मार्टिंगल की ट्रेड तो मैं 2 ले लूँ, पता लगे कैंडल मेरी यहाँ के बंद हो जाए, लॉस हो जाएगा। इसलिए एंट्री का विशेष ध्यान रखना है। चाहे आज अमाउंट बढ़े, चाहे अमाउंट घटे, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, सीधी सी एक बात ध्यान रखनी है, आज मुझे एंट्री का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि मुझे डॉट पे एंट्री मिले, और अगर डॉट पे ना मिले तो मैं एंट्री वहाँ पे इग्नोर कर दूं, छोड़ दूं एंट्री, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। फालतू का लॉस करने से बेटर है एंट्री को सही जगह सही ढंग से पकड़ना, बस। तो ये चीज़ आप सीखो। अभी मेरी ट्रेड यहाँ विन हो गई है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और अभी आपको यहाँ पे बता भी दिया होगा इसके नोटिफिकेशन ने। यूरोकैट की मार्केट मैंने चूज़ कर ली है, टोटल 5 मार्केट्स हैं। यहाँ पे देखूँ कुछ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बन रहा है। थर्ड मार्केट में यहाँ पे भी अभी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। USD BRL में अब देखो, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है। वैसे अभी लेवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि लेवल है कि नहीं है, लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। लेवल की वीडियो इस सीरीज़ के बाद ही आएगी अब, क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है। मैं डेली बोलता हूँ बना दूंगा, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं कमिटमेंट करूँ जो कि गलत हो जाए।
तो मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इत्मीनान से वीडियो लेके आऊँगा, हड़बड़ी में नहीं लेके आऊँगा। मैंने आपको बताया था 5 से 7 कैंडल एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ तो ट्रेंड उस तरफ का ज़्यादा हो जाता है, उसके हिसाब से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली है, सिर्फ एक ट्रेड ली है। अगर एंट्री ऊपर मुझे मिली, यहाँ कहीं मुझे और एंट्री मिली, यहाँ कहीं पे विक के अंदर अंदर या विक तक मुझे इस प्रीवियस कैलेंडर के विक तक कहीं एंट्री मिली, तो हो सकता है 2-3 एंट्रीज मैं ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने $1 की इन्वेस्टमेंट की है, एक की और कर देता हूँ। मैंने एक की इन्वेस्टमेंट ऊपर करी थी, वो नीचे ही लगी है। मुझे इतनी फ्लक्चुएशन ज़्यादा ऊपर जाएगी तो मैं करूँगा, 3 सेकंड में नहीं गई तो नहीं करूँगा, रहने दो। $2 की इन्वेस्टमेंट मैंने कर ली है, लॉस प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। इसको मैं बंद कर रहा हूँ इस वाली को, क्योंकि इसमें ना तो परसेंटेज अच्छा मिल रहा है ना कुछ अच्छा मिल रहा है, और फालतू में कुछ होना भी नहीं है। तो 89% मैंने यहाँ पे ये वाली ली। देखो मेरी गाइस यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही थी यूएसडी कैड में, जो मैंने अभी भी ओपन करी है, पर चलो कोई इशू नहीं है, हमसे मिस हो गया, कोई इशू नहीं है, लॉस तो नहीं हुआ, मिस एक्सेप्टेड, लॉस एक्सेप्टेड नहीं है जानबूझ करके। वैसे तो होगा तो रोक नहीं सकते हैं, पर जानबूझ के नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड कैंडल गई है, यहाँ पे एक लेवल है, ऑलरेडी बता रहा हूँ बिना मार्क करे बता रहा हूँ। तो एक एंट्री ले लेता हूँ यहाँ पे। फिलहाल की मेरी 2 ट्रेड यहाँ पे विन हो गई हैं, और सॉरी विन हो गई हैं, माफ़ करिएगा गाइस, ये लूज़ हो गई है मेरी ट्रेड। मैं बोल रहा था विन हो गई, मुझे माफ़ करना, मेरे मुंह से गलत निकल गया। वो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज ले ली हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 एंट्रीज मैंने ले ली हैं। $3 का रिस्क लिया मैंने यहाँ पे देखता हूँ कुछ परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे ये मेरी लॉस हो गई थी। मैंने अभी यहाँ पे जो एंट्री ली थी इस वाली स्ट्रेटेजी में, ये मेरी लूज़ हो गई। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने 2-3 एंट्रीज ली थी, तो यहाँ पे मेरा वो रिस्क पूरा कंफर्म हो गया और मेरा लॉस हो गया। लेकिन यूएसडी एआरएस की मार्केट में जहाँ मेरी स्ट्रैटेजी बन रही थी, मैंने डॉट पे एंट्री ली और डॉट से पीछे 2 एंट्रीज ली हैं, जो कि अभी फिलहाल में मुझे डीप विनिंग में दिखा रही है। 3 एंट्रीज टोटल ली हैं $3 के रिस्क के साथ। देखते हैं 4 सेकंड में क्या रिजल्ट रहता है इस कैंडल का। ये प्रोसेस समझो भाई, और कुछ काम नहीं आएगा, प्रोसेस काम आएगा। कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी दुनिया में, कोई पैटर्न कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस काम आएगा। प्रोसेस समझ में आने लगेगा, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ देखूँ यूएसडी बीआरएल में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, यूएसडी बीआरएल में अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल देख रहे हो। अभी एक ये जोन में फंस गई है मार्केट, ये इतने से जोन में फंस गई है मार्केट। ओवरऑल जोन की बात करूँ तो ओवरऑल जोन मेरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट एक जोन की बात करूँ तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये जोन ट्रेडिंग होती है, आगे कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से लेके आऊँगा, अभी बन रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। तो अब ये कैंडल हमें देखो, यहाँ से क्या होता है, ये इन सब चीज़ों से होता क्या है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, लाइन लगा लिया, कुछ भी कर लिया, क्या होता है इनसे? ट्रेड नहीं मिलती है, एक इंडिकेशन मिलता है, एक वो मिलता है कि हाँ अब क्या हो सकता है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ ले लिया रेड की, क्योंकि मुझे पता है इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है। अगर मैं इसको कायदे से सेट करूँ, थोड़ा सा गैप इन कैंडल्स में, देखो इसके नीचे क्लोज हुई है, तो इसका पूरा आसार इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से डाउन का है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे डाउन का है। दूसरी बात, इसने इस जोन, जो मैंने एक जोन ड्रॉ किया, इसके नीचे रेड कैंडल बंद हुई है, तो यहाँ का एक प्रेशर है, इसलिए मैंने यहाँ डाउन की ट्रेड ली है। 3 कंफर्मेशन मेरे को मिली थी। कभी कभी ट्रेडिंग पे एक कंफर्मेशन पे भी ट्रेड कर देते हैं हम, कभी कभी 3-4 कंफर्मेशन यानी मल्टीपल कंफर्मेशंस भी चलती हैं उस ट्रेड को समझने में, उस ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। ठीक है, अभी फिलहाल में मेरी एक ट्रेड यहाँ पे मिस हो गई है, लूज़ नहीं हुई है, मिस हो गई। यहाँ ले सकता था पर मैं वहाँ पे समझाने में लगा था, इसलिए, वरना यहाँ पे एक रेड की ले सकता था मैं। ठीक है, चलो जी वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या होता है और क्या होना बाकी है। चलो, ये मेरी ट्रेड तो यहाँ विन हो गई है, फिलहाल में ये विन हो गई है। अब मेरी स्ट्रैटेजी भी बन गई है, 1 2 3 की स्ट्रैटेजी बन गई है मेरी। ट्रेड तो मेरी ऊपर वाली विन हो गई यहाँ, लेकिन यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी भी तो बनी है, तो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने $1 का ट्रेड ले लिया। अगर ये ऊपर कहीं जाएगी, 2-3 ट्रेड्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, $4-5 का आराम से रिस्क ले लूँगा मैं। थोड़ी ऊपर जाएगी तो, अगर नहीं गई तो नहीं लूँगा। बीच में एंट्रीज अवॉइड करें, पूरी तरह अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना आप ज़्यादा अवॉइड करें। चलो, अभी मेरी यहाँ पे एंट्री का टाइमिंग निकल चुका है, क्योंकि कैंडल 31 सेकंड से भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे अभी ग्रीन की कंफर्मेशन बन रही है इस कैंडल के प्रेशर को देखते हुए। यहाँ पे अभी
यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ी डाइसी सिचुएशन लग रही है। यहाँ तो हमने ट्रेड किया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ देखो 4 सेकंड में अभी रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे 1 सेकंड और बूम, ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है। टोटल हमारा लगभग 93 सेंट्स का इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। $68.70 हो चुके हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन मुझे मिल नहीं पा रही है ढंग से, लेकिन अगर कैंडल यहाँ कहीं आई जहाँ पे अभी ये मेरा माउस का सर्कल है छोटा सा, तो मैं अप की ट्रेड लूँगा। अब बोलोगे अप की ट्रेड लोगे भाई इसमें? हाँ भैया, अप की ले सकता हूँ अगर यहाँ तक आई तो। अब नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, क्योंकि उस लेवल से ऊपर ही जाएगी मार्केट, ये मुझे समझ में आ रहा था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अप की ट्रेड लूँगा, क्योंकि वो मेरा रूल है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, अपना रूल चेंज मत करो। अगर आपने कोई रूल डिफाइन किया है कि ऐसे पे मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये मेरा रूल है, उससे मुझे काफ़ी बैक टेस्ट करके मैंने एक रूल डिफाइन किया अपने लिए, तो उस रूल पे भरोसा करना है। चाहे वो मुझे रिजल्ट कभी दे कभी ना दे, पर मुझे उस रूल पे भरोसा नहीं करना छोड़ना है। फिलहाल में एक ट्रेड मैंने ले ली है जो कि मेरी ऊपर लग गई, लगाई मैंने नीचे थी, लेकिन फ्लक्चुएशन के चलते ऊपर आ गई है ट्रेड। नीचे की तरफ आएगी 4-5 एंट्रीज या 2-3 एंट्रीज, जो भी मुझे ठीक लगेगी वो मैं ले लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगी तब मैं लूँगा एंट्रीज, नहीं आएगी तो $1 का रिस्क मेरे लिए अभी सफिशिएंट है ना। रिस्क को कम रखो, प्रॉफिट अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन रिस्क ज़्यादा रहेगा तो फिर प्रॉफिट कितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट सोचोगे उतना ज़्यादा रिस्क लगाओगे। इसलिए कहता हूँ रिस्क को कम रखो। ठीक है, चलो जी देखते हैं मैंने ट्रेड कहाँ लगाया था। USD कैट में मैंने ट्रेड लगाया था, और मैंने ट्रेड लगाया था ये अप का, पर कोई इशू नहीं है। ये अभी फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ मेरे अगेंस्ट में जा रही है ये कैंडल, जाने दो, टेंशन मत लो। आप जितनी बार डिसीजन लोगे, हर बार डिसीजन ठीक नहीं होगा, डिसीजन गलत भी होगा, डिसीजन सही भी होगा, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होगा, हर बार सही भी नहीं होगा। अभी फ़िलहाल में अगर मैं देखूं, अगर मैं कैंडल के प्रेशर की बात करूं, तो कैंडल का प्रेशर मुझे नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड भी है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, उस पर ट्रस्ट करते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर इस कैंडल का प्रेशर की बात करूँ तो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, मतलब डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड बनती है। ओवरऑल ट्रेंड देखूँ तो डाउन के लिए बनता है, लेकिन अगर सिर्फ मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी फोकस करूँ तो 1 2 3 कैंडल मेरी आई, चौथी कैंडल मेरी होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई है। मैंने मार्टिंगल का ट्रेड प्लेस किया, मार्टिंगल के 2 एंट्रीज मैंने ऊपर प्लेस की थी, लेकिन मार्केट ने मुझे दिखाया कैंडल तो बहुत ज़्यादा डीप रेड बन रही थी। तो जितनी मुझे 31 सेकंड से पहले एंट्रीज मिली, 4 एंट्रीज मैंने इसमें प्लेस कर दी। टोटल 6 एंट्रीज हैं। लॉस प्रॉफिट आपके सामने जो भी हो, ठीक है, वेट कर लेता हूँ। चलो, मेरी इसमें प्रॉफिट हो गई, ऊपर की 2 लॉस हुई हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे की 4 प्रॉफिट हो गई, $61 अमाउंट है, अभी से अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि मैं इसमें प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, यानी मेरा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में हूँ मैं। तो इस तरीके से भी हमें ट्रेड करना है। जब आप इन सब तरीकों को कंबाइन करना सीखोगे, अपनी प्रैक्टिस में लाओगे, तो चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेंगी, जो कि आगे चल के ठीक हो जाएंगी। देखो मैंने बीच में एंट्री इसलिए ले ली है क्योंकि ओहो हो मुझसे गलती हो गई। एक एंट्री जो ऊपर वाली है मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, मुझे लगा नीचे जाएगी, लेकिन ये ऊपर चली गई। पर ये नीचे वाली जो एंट्री है वो मैंने जानबूझ के ली है। ऊपर वाली मैंने ली थी जानबूझ करके, लेकिन ऊपर से फ्लक्चुएट हो गई, मैंने नीचे के लिए ले रहा था, पर नीचे वाली मैंने जानबूझ के लिए। चलो, और वो मैंने क्यों ली, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी परफॉर्म हो गई है। 1 2 3 चौथी पे ही है। ठीक है गाइज, जो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आपको एक नॉलेज शेयर करने आता हूँ, जो मुझे मार्केट में डेली में ट्रेड करता हूँ। एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ आज, और इसी स्ट्रैटेजी पे हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, वो मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। इन सब चीज़ों को समझो, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है ना एक स्ट्रैटेजी से ही हो जाएगा, देखो अप का प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है इस कैंडल में, पर मुझे डाउन का ट्रेड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव कर रहा हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। पिछले 2 ट्रेड मुझे लॉस हुए हैं, अभी बीच में एंट्री लेने का मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये इस विक को कवर करने के लिए नीचे जाएगी। पर अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं एंट्री नहीं ले सकता हूँ। गलती से आगे तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, मजबूर हूँ। मैं कहीं यहाँ पे एंट्री लेने का सोच रहा था, यहाँ पे जहाँ पे मेरा अभी डॉट रखा है, जहाँ पे इस समय कैंडल है 24 सेकंड पे। चलो मैंने नहीं लिया, कोई इशू नहीं है।
अगर ये ग्रीन बन गई तो मैं यहाँ पे अगला ट्रेड रेड का ले लूँगा, ठीक है, वो मार्टिंगल का होगा। अगर नहीं हुई, अगर वो रेड ही बन गई तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे देखूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी परफॉर्म हो चुकी है, बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म हुई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या बन तो गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसने, अभी देखो मैं यहाँ पे रेड का ट्रेड ले लिया मैंने। ओहो, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड यहाँ पे लग रहा है, इतनी तगड़ी फ्लक्चुएशन है। चलो कोई इशू नहीं है, जानबूझ के नहीं लिए मैंने ली डॉट पे जानबूझ के थी, लेकिन उसने फ्लक्चुएशन दे दिया आगे। पर कोई इशू नहीं है, 2 ट्रेड्स मेरे लग गए हैं। और यहाँ पे ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया है, इस वाली कैंडल ने मुझे बहुत अच्छा प्रेशर नीचे के लिए इंडिकेट किया कि भाई अगली कैंडल नीचे बनने की संभावना है रेड में, इसलिए मैंने 2 एंट्रीज ली। मैं लेना यहाँ पे चाहता था, फ्लक्चुएशन ने वो इस एंट्री को यहाँ प्लेस कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। हर चीज़ से सीखो, कोई बात नहीं है, गलतियों से भी सीखो, अच्छाइयों से भी सीखो। सीखने वाला माइंडसेट डेवलप करना है, वो साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सामने वाले में कमी या चीज़ों में कमी ना निकालें, आप उन चीज़ों में अच्छाइयाँ ढूंढें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कमियाँ ढूंढेंगे तो आपको आप में खुद में कमियाँ आती जाएंगी। सीधी सी बात ये है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। चलो दोनों ट्रेड्स मेरी विन हो गई हैं। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन एकदम ओके था इसमें, यानी कि, और अभी मेरा अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा आपके सामने। $69.04 हो गए। बात इससे नहीं है कि $69.04 हो गए या क्या हो गया, उसे भाड़ में जाने दो। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया अप की, देखो ट्रेड ले रहा हूँ जहाँ पे 1 सेकंड लेट ट्रेड लग रही है, और 1 सेकंड में तो कैंडल कहीं से कहीं भी पहुँच सकती है भाई। कैंडल बहुत बुरी तरीके से मूव करती है जब मूव करती है। तो एक ट्रेड मैंने और लिया, पर मेरा इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से प्लेस नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, मेरा $1 का रिस्क इसमें सफिशिएंट है। आई होप जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं अमाउंट घटाने या बढ़ाने की, लॉस या प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो बंदा ये सोच करके मेरी वीडियो देख रहा है कि लॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ, जो बेवकूफ़ होते हैं ना, बेवकूफ़ हाई लेवल के, उनका भी बाप है वो बंदा जो अभी तक ये चीज़ सोच रहा है कि मैं लॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। वो हाई लेवल का बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में बन नहीं सकता। अब मैंने 3-4 एंट्रीज यहाँ पे ले ली हैं, और मेरी सही एंट्रीज मिल गई हैं। लेने नीचे थी पर फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये ग्रीन बनेगी ही बनेगी, ये मुझे पता है। गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मेरा रूल है, मैं अपने रूल को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे रूल को मैंने इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग की है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है, कि उसके रिजल्ट से मुझे उसकी पॉसिबिलिटी समझ में आने लग गई कि ये गलत भी होता है, ये सही भी होता है, लेकिन सही ज़्यादा होता है। और किस सिचुएशन में सही होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड करी है अप डायरेक्शन की, जो कि एंट्री मुझे लेनी थी डॉट पे, ऊपर आ गई एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा रूल सही है, मैं अपने रूल पे रहना चाहिए हूँ। मेरा रूल अगर ये मुझे लॉस भी करा देगा तो ऐसा नहीं है कि मैं इस रूल को चेंज कर दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, अपना रूल, स्ट्रेटजी, पैटर्न सब चेंज कर देते हैं। मत करो। मार्केट की अनसर्टेनिटी में चीज़ों को चेंज मत करो। बड़ी मुश्किल से हम प्रैक्टिस करके एक चीज़ को समझ पाते हैं, उस चीज़ को भी 2 मिनट में चेंज कर देते हैं, ऐसा मत करो। यही हमारी गलती है, इसलिए हम इतनी सारी चीज़ें आने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये नहीं है कि $10 से आपने $100 कर दिए। प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये है कि कितना भी लॉस हो जाए आपको पता है कि उसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। प्रॉफिट है तो उसको विड्रॉल कैसे करना है, ये प्रॉफिटेबल होने का मतलब है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में मुझे इसमें श्योर शॉट कन्फर्मेशन मिल रही है रेड डायरेक्शन के लिए, रेड डायरेक्शन के लिए। चलो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे आ गई, एंट्री लूँगा नीचे आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं। चलो यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। आज मैंने रिस्क $1, $2, $3 के लिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। हालांकि मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ क्योंकि मैं अपना मनी मैनेजमेंट उसके हिसाब से फॉलो करता हूँ, लेकिन चीज़ें बताने के चक्कर में मैंने $1, $2, $3 से ज़्यादा की ट्रेड नहीं ली है। बाकी आप देखते रहिए मेरे साथ मार्केट में। अभी जहाँ पे सिनेरियो बनेगा मैं रिस्क ले लूँगा अपनी कैपिटल का, ताकि हम उसको चेक कर सकें, टेस्ट आउट कर सकें। अब देखो यहाँ पे मैं एक रेड की ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, फिर भी मैं रेड की ट्रेड ले रहा हूँ। ऊपर अगर यहाँ कहीं आएगी 3-4 ट्रेड्स ले लूँगा अगर आई तो, वरना 1 ट्रेड 2 ट्रेड ही बहुत है मेरे लिए, 1-2 ट्रेड ही बहुत है जब तक ऊपर ना आए। अभी ग्रीन आया था, मैं सोच रहा था इसे कर दूं, अगर मैं कर देता तो पक्का नीचे एंट्री मिलती मेरे को। चलो एक एंट्री और ले ली मैंने, चलो ये एंट्री मेरे को ठीक मिली है, एक और ले लिया मैंने, एक और ले लिया, 4 एंट्रीज टोटल मैंने ले लिया। चलो 4 एंट्रीज मेरी आई नहीं है, एक इनकरेक्ट टाइमिंग पे होगी तो वो नहीं आई है, 3 एंट्रीज मेरी आ गई हैं। ये मुझे रेड में बनने की संभावना है,
मेरे रूल के हिसाब से। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं चार्ट चेंज करूँगा, रूल चेंज नहीं करूँगा। आप लोग क्या करते हो, चार्ट नहीं चेंज करते हो, आप लोग रूल चेंज करते हो। रूल चेंज मत करो, रूल चेंज करना सबसे बड़ी गलती है हमारी। सो नेवर चेंज द रूल। अपनी चीज़ों पे विश्वास रखो। लॉजिक कह रहा हूँ, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जब आप उन पर विश्वास ही नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर सिर्फ आप डाइसी सिचुएशन में रहोगे कि यार ये तो ये कराता है, ये तो वो कराता है, ये तो इससे तो लॉस हो जाता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए चीज़ों पे भरोसा करना शुरू करो। बेशक आपको रिजल्ट ना दे, बेशक कम रिजल्ट दें, पर चीज़ों पर भरोसा कैसे कर पाओगे? मैं कर रहा हूँ, आप कैसे करोगे भैया? आप ऐसे नहीं करोगे, आप जब भरोसा करोगे जब आप उन्हें बैक टेस्ट करोगे। जब तक आप उन्हें बैक टेस्ट ही नहीं करोगे तब तक आप उन पर भरोसा नहीं कर पाओगे। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे ले ली हैं, रेड डायरेक्शन में ट्रेड ली हैं, और इतनी सारी ट्रेड मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि मुझे एंट्री बहुत अच्छी मिल रही है। तो अच्छी एंट्री को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये ट्रेड्स लिए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करता हूँ। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, ठीक है। देखते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या रिजल्ट रहता है इस वाली कैंडल का। 3 सेकंड की बात है और आपके सामने पूरा रिजल्ट इसका आ जाएगा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नीचे की सिर्फ 2 एंट्रीज लॉस हुई हैं, ऊपर की 5 6 7 8 एंट्रीज मैंने लगभग ली थी, वो मेरी सारी प्रॉफिट में आ गई हैं। चाहूँ तो मैं इस पे भी अभी ट्रेड ले सकता हूँ रेड के लिए। चलो एक ट्रेड ले लिया मैंने, 2 ट्रेड ले लिया, क्योंकि ऊपर मिल रही है इसलिए मैं 2 3 ट्रेड ले रहा हूँ। इसमें आ गई, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगी मैं और एंट्रीज प्लेस कर दूंगा। ऊपर जाएगी, अब इसके और ऊपर जाएगी तो एंट्रीज प्लेस करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं जाएगी तो मेरी 3 एंट्री ही बहुत है, कम से कम मेरा $3 का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी तक $70 पे हूँ, 68 या 69 समथिंग था, मुझे याद नहीं है, 68 79 समथिंग था। तो अगर मान के चलो अभी भी ट्रेडिंग रोक दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन इतनी सारी जो मैंने ट्रेड करी उसमें मैंने सीखा क्या, ये मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, लॉस प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ। समझो मेरे दोस्तों, अच्छे लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे ट्रेडर्स। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं 1 सेकंड में क्या होता है। चलो ये इसने हमारी तीनों की तीनों ट्रेड्स हमारी विन कर दी है। कितना प्रॉफिट हो गया मुझे, प्रॉफिट कह रहा हूँ, कितना मेरा अभी यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा वो चेक करता हूँ। $75 हो गए, बहुत है। $5 मैंने आज का $5-7 निकाल लिया, मतलब 500-600-700 रुपये निकाल लिए, बहुत है ना यार। उस चीज़ को होल्ड करना भी आना चाहिए। 50 ट्रेड अभी और लगा दूंगा, क्या पता मेरा जीरो हो जाए, क्या पता मेरा 750 भी हो जाए, पर उस 750 जीरो करने पे ध्यान नहीं देना मेरे को प्रोसेस पे ध्यान देना है। मेरे को प्रोसेस जब ठीक होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट लेने की एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ मैं। मेरी चीज़ों को देख करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट डेवलप होगी छोटा छोटा रिस्क लेने की, छोटा छोटा प्रॉफिट लेने की। ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पर ज़्यादा रिस्क में जीरो भी हो जाता है। लेकिन छोटे प्रॉफिट से छोटे रिस्क से छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन अटैम्प्ट ज़्यादा मिलेंगे, सीखने की टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी और चीज़ों को समझने का आपका एक जो पावर है, एक जो मैनेजमेंट है, वो तगड़ा होता जाएगा। आज की मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिए जो मुझे करनी थी, $5-7 का प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं है, मुझे प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ प्रोसेस से आज मैंने जो सीखा है उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अब आता हूँ मैं असली चीज़ पे, जो कि है मेरा कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो मैं यहीं पे अपना ओपन कर लेता हूँ कमेंट सेक्शन मेरा। तो गाइज मैंने अपना कमेंट सेक्शन यहाँ पे ओपन कर लिया है। थोड़े से मैं कमेंट्स रीड करूँगा, ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, बहुत ही थोड़े से कमेंट्स है। गीता यादव जी कहते हैं, भाई जिसके नाम का आईडी वेरिफिकेशन ही रहेगा उसी नाम के यूपीआई मर्चेंट होना ज़रूरी है, किसी भी यूपीआई से विड्रॉल कर सकते हैं, प्लीज़ भैया रिप्लाई करिएगा प्लीज़। बड़े भैया कई यूट्यूबर्स से मैं पूछ चुका हूँ बट आप सबसे अलग वीडियो बनाते हो, प्लीज़ भैया हेल्प मी। देखिए मेरे भाई, जिस आईडी से वेरिफिकेशन हुआ है, जो डॉक्यूमेंट लगाएं, वो यूपीआई मर्चेंट आप यूज़ करें, मैं आपसे यही बोलूँगा, ठीक है मेरा भाई। सनी कुमार जी कहते हैं, क्या डायरेक्ट कोटेक्स से विड्रॉल करने में अपने अकाउंट में कोई दिक्कत है? भाई डायरेक्ट विड्रॉल कैसे लोगे कोटेक्स से? कोटेक्स से जब आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालोगे तो उसके बाद वहाँ के यूपीआई मर्चेंट आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे, ठीक है। तो वो एक यूपीआई मर्चेंट डाल रहा है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग पर एक वीडियो लेकर बनाओ, कई इंडिया में लीगल है या नहीं? इंडिया में लीगल नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का आगे चल के होगा तो मैं बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस है कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग का, लॉस का, प्रॉफिट का, फ्रॉड का, जो भी है वो मैं शेयर करूंगा आगे चल के। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो क्लिप हब कहते हैं, ब्रो आप ट्रेड लगाने के लिए कितना टाइम सेट करते हो, कौन सा टाइम बेस्ट रहता है? फिटनेस ऋषभ भाई कहते हैं, भाई 5 सेकंड। भाई आपके
5 सेकंड वाले से भाई मैं एग्री नहीं करता हूँ फिटनेस, सॉरी ऋषभ भाई। तो प्लीज़ ये डिसलाइक जो मैंने किया है ये आपको डिसलाइक नहीं किया, ये आपके 5 सेकंड का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि 5 सेकंड में आपको समझ में ही नहीं आएगा, 5 सेकंड ऐसे बीत जाएंगे, आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप कमा रहे हो, मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ ऋषभ भाई, आप कमाइए। लेकिन चलो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने प्रॉफिट किया, बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको लाइक करता हूँ, हार्ट भेजता हूँ। क्लिप अप कहते हैं इसी में कि बट भाई 5 सेकंड ज़्यादा रिस्की नहीं होता? हाँ भाई बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। ठीक है, मैं इनको यहाँ पे बोल भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत रिस्की होता है। आपके कमेंट का रिप्लाई आज की वीडियो में चेक करना। मैंने इनको बता दिया है, तो वो जो भी भाई हैं हमारे चेक कर लेंगे, इनको गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात ही है। ऋषभ भाई देखिए आपने कमाया है, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी एनालिसिस है 5 सेकंड में, अगले की नहीं हो सकती, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर ये करेंगे आगे चल के चीज़ें सीखेंगे तो डेफिनेटली ये कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं बॉस जल्दी एंट्री मत लेना, 50 सेकंड पे लगाएं, लॉसेस कम होंगे, बाकी स्ट्रेटेजी गुड बॉस, वेरी गुड। इन्होंने भी मेरी जो गलती है वो बताई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई। आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और इन सब गलतियों को आप रिपीट ना करें जो मैं गलतियाँ करता हूँ। कि कार एटीट्यूड कहते हैं भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करें? 1000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है भाई कोटेक्स में यूपीआई के थ्रू। मनीष सखरे भाई कहते हैं सुपर वीडियो ब्रदर, ऑसम, मैनी मैनी थैंक्स मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बात के लिए, आपके इस प्यार के लिए। और ये प्रज्वल भाई कहते हैं हेलो भाई, मैंने जैन में स्टार्ट किया था $50 से 15 दिन में $180 कर दिए, पर लालच की वजह से सारा लॉस हो गया, विड्रॉल ही नहीं हुआ उस टाइम, अभी फिर स्टार्ट किया हो, थोड़ा बताओ कैसे करूं? भाई देखो आपको अपनी गलती खुद ही पता है कि आपने लालच की वजह से लॉस किया। अगर आपने 50 से $180 बनाया था तो $150 उसमें से निकाल लेते, $100 निकाल लेते यार, तो आपका $80 का या $30 का लॉस होता बस। तो आगे से ऐसी चीज़ें ना करें, उन चीज़ों पे काम करने का नाम ही साइकोलॉजी हो, ये प्रैक्टिस से आएगी, ये बोल करके समझ के नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक हैबिट डेवलप होती है जो आपकी साइकोलॉजी को ठीक करती है। ट्रेड लाइक बॉट कहते हैं भाई क्या $10 से ग्रो कर सकते हैं अकाउंट? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, लेकिन अपने ऊपर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। $1 से $2 से ऊपर का उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। $10 की कैपिटल में $2 से रिस्क ऊपर का क्या ले सकते हैं? अगर मान के लो $2-3 का रिस्क लिया, वो वैसे $60 रह जाएगा, अगले दिन फिर लोगे फिर रह जाएगा। कर सकते हैं, करने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करो, $10 से भी इंक्रीज किया जा सकता है। भाई एक वीडियो में मिडिल में ट्रेड ना करो, शायद ज़्यादा ज़्यादा विन हो जाए, प्लीज़ टेक माई मैसेज एज गुड वे, थैंक यू, वेरी गुड। हज़र इकबाल जी आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप जैसे लोग जो हैं ये लोग सीख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है ऐसे लोगों से। मोहम्मद कफसर भाई कहते हैं लव यू टू ब्रो। मिस्टर इकोग्निटो कहते हैं 4216 पे इब्राहिम भाई हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पर्सनल टेलीग्राम एंड पब्लिक टेलीग्राम का, राइट भाई। प्रिनी ट्रेडर कहते हैं भाई एक सजेशन है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम बार बार अलग करेंसी पेयर स्विच मत करो, एक ही पेयर में कंसिस्टेंट ट्रेड करो, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो। थैंक यू सो मच ब्रिनी ट्रेडर भाई। अब आगे से आप सब लोग अपना नाम जरूर मेंशन करें, जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने जो बात कही है वो बात आपने बहुत अच्छी कही है, मैं आपकी बात को फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इससे वाकई में रिजल्ट में इजाफा होता है एक ही करेंसी पे करने में, ध्यान रखना। मिश्रा दही हंदा कहते हैं भाई मैं आपके साथ हूँ हर सिचुएशन में, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। यूजर एफ कहते हैं ब्रो इस 1 मिनट चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट, अच्छा बाय ब्रो इज 1 मिनट चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट इंटरकनेक्टेड? यस इट इज इंटरकनेक्टेड विद ऑल द टाइम फ्रेम्स, ठीक है ब्रदर। आई बी म्यूजिक कहते हैं ब्रदर क्या यूपीआई से डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? यस और नो भाई, डायरेक्ट कर सकते हैं यूपीआई से। आप मेरी डिपॉजिट विड्रॉल यूपीआई वाली वीडियो देख लेना। नोहर सिंह यादव कहते हैं रुपी एक्सचेंजर का क्या लिंक भेजूं? भाई देखो रुपी एक्सचेंजर डालोगे, मैंने आपको बता रखा है परफेक्ट मनी वाली वीडियो में कि किस तरीके से आप रुपी एक्सचेंजर को सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए प्लीज़। और अगर आप कहते हैं कि आपको लिंक मैं भेज दूं तो चलो यार, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप सब्सक्राइबर अगर मेरे नहीं भी हो ना, मैं तब भी भेजूंगा आपको, मेरा काम भेजना है, ठीक है। आप चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो या आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, इतनी हेल्प तो मैं करने के लिए आया हूँ आप लोगों की, मेरे भाइयों। और यहाँ पे मैं अपने इस दोस्त को यहाँ पे लिंक
शेयर कर रहा हूँ आप सबके सामने, जो कि मैंने कर दिया है। HIBD3C कहते हैं भाई मैं जब न्यू अकाउंट बनाया तो विड्रॉल इंस्टेंटली आया था पर अब 11 यूरोज़ का पे 11 दिन से नहीं आया है। ये बोल रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम आगरा, आई कैन शो यू द प्रूफ कि विड्रॉल में नारक होता है। भाई किस अमाउंट से विड्रॉ कर रहे हो ये ज़रूरी है, लेकिन अगर विड्रॉ अटक रहा है तो कोटेक्स के सपोर्ट पे आप टिकट रेज करिए, उनसे पूछिए मैंने विड्रॉल डाला था कितने टाइम में आ जाएगा, वो आपको बता देंगे, आप टेंशन ना लें। ये कहते हैं AEX भाई कहते हैं भैया आपका बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। इन्होंने वीडियो देखी थी मेरी बैक टू बैक विंस वाली, जिसमें मैंने काफ़ी तरीके से गर आया है उन लोगों को जो लोग फालतू के कमेंट करते हैं। उन लोगों को मैंने बोला है कि तुम ज़्यादा बनते हो, तुम्हारा ये है, तुम डरता नहीं हो, ये वो ऐसी सारी चीज़ें बोलिए। क्यों? क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने उस टाइम पे उस माइंडसेट में इसलिए बनाई थी क्योंकि लोग कह रहे ये नहीं होता वो नहीं होता। वो लोग थे जो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरों को गुमराह करते हैं। तो ये चीज़ मेरी उनके लिए थी, आप गलत ना समझें। आप लोग यार मेरे लिए सब अच्छे लोग हैं, ठीक है। यूजर XY कहते हैं ब्रदर हाउ टू डिपॉजिट इन कोडेक्स प्लीज क्रिएट ए वीडियो। ब्रदर ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज चेक माई वीडियो इन माई प्ले लिस्ट। आपको पता लग जाएगा, UPI वाली वीडियो आप देख सकते हो और परफेक्ट मनी वाली देख सकते हो। दोबारा कहते हैं हाउ टू डिपॉजिट इन कोटेक्स, मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप चेक कर लेना मेरे भाइयों। जिन जिनका मुझे कमेंट मिला उन सबका मैंने रिप्लाई कर दिया था। आज मैंने एक ऐप की प्रमोशन डाली है और ऐप की प्रमोशन जो मैंने डाली है भाइयों उसको देखिएगा, समझिएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। 10 रुपये डेली के साइन इन का मिलेगा, उस पर 10 रुपये डेली का निकालते रहो, महीने का 300 हो जाएगा। 300 रुपये का जैसे ही हो जाएगा विड्रॉल भी आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो उसके कस्टमर सपोर्ट से बात करो ना। तो आप इस पे डेली अर्निंग कर सकते हैं मेरे भाई, फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। इनके कुछ टास्क होते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो पे मेरा माउस दिख रहा है इस वीडियो पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, फ्री का 10 रुपया डेली का भी निकलेगा, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। मैं तो प्रमोशन बहुत सारी एप्लीकेशन के करूँगा इन फ्यूचर में, और आपके लिए फ़ायदा हो तो आप उस चीज़ को ग्रेस्प करें, उस चीज़ पे काम करें। इस चीज़ पे काम करेंगे 10 रुपये डेली का निकलता रहेगा यार। $400-500 अगर मेरा महीने 2 महीने में भी निकल रहा है, फ्री का ही आ रहा है ना, उसको अपनी ट्रेडिंग में लगा लेना। इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, चीज़ों में कमी ढूंढोगे तो कमी मिलेगी, अच्छा ही ढूंढोगे तो अच्छा ही मिलेगी ना भाई। इस चीज़ को थोड़ा देखो, समझो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन कभी भी इन्वेस्ट करो तो उस चीज़ को देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, सारी चीज़ों को रीड करके तब किया करो। मैं तो कहता हूँ आप किसी पे भरोसा ही मत रखो, सारी चीज़ों को खुद देखो, टेस्ट करो, तब करो ना यार। मैंने भी तो चेक करके ही किया है ना, मैं किसी से पूछने तो नहीं गया था। तो आप लोग भी चेक करिए, उसके बाद करिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ मेरे दोस्तों। और ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, जो ये सब सीरीज़ चल रही है 4, 5, 6, 7, इसमें अंत की वीडियो में मैं बहुत एक बढ़िया सरप्राइज़ आपको देने वाला हूँ। नॉलेज का सरप्राइज़ होगा, पैसे का नहीं होगा, कोई गिव अवे नहीं होगा, लेकिन नॉलेज का सरप्राइज़ आपको देने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारी वीडियोस, सारी सीरीज़ जो देखेगा उसको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा और शॉक्ड हो जाओगे थोड़ा सा। तो ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।